प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखो हमारे 6 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए। 7th है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम, ठीक है। सबका नाम क्या होता है? संज्ञा होती है, और जो सबके नाम की जगह पे काम आएगा वो क्या होता है? सर्वनाम होता है, ठीक है। यानी कि संज्ञा क्या होती है? सभी चीज़ों के नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, और उनकी जगह पे जो काम आने वाली चीज़ है वो क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। तो सर्वनाम कहते किसे हैं? डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, ठीक है, या फिर वे शब्द जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। देखो, निधि ने प्रिय मित्र पर एक अनुच्छेद लिखा था, ठीक है, लेकिन वह अनुच्छेद कुछ अटपटा सा लग रहा था। उसने अपनी मैडम को दिखाया, यानी कि उसने अनुच्छेद तो लिख दिया था लेकिन वो क्या था? उटपटांग सा था, यानी कुछ अच्छे से समझ में आने वाला नहीं था, अपनी और किसी को आकर्षित वो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उसमें गलतियाँ क्या थी वो देखो आगे। मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। शिप्रा बहुत अच्छी लड़की है। शिप्रा बुद्धिमान व मेहनती है। शिप्रा सभी को पसंद करती है। शिप्रा के माता पिता डॉक्टर हैं। शिप्रा के माता पिता का कहना मानती है। शिप्रा के घर को साफ सुथरा रखती है। शिप्रा की सभी तारीफ करती हैं। क्या आपको भी नहीं लगा क्या ये अटपटा सा लग रहा है ना? क्यों लग रहा है ये? क्योंकि इसके अंदर बार बार क्या है? शिप्रा आया हुआ है, ठीक है। तो ये शिप्रा बार बार आ रहा है तो पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, और सामने वाला 1-2 बार पढ़ेगा, इसको बाद में छोड़ देगा, यानी कि 1-2 लाइन पढ़ के छोड़ देगा कि क्या है ये, इसमें बार बार क्या आ रहा है? शिप्रा, पता नहीं क्या लिख रखा है इसने। तो इसको हम अच्छे ढंग से लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, यानी कि शिप्रा की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? उसका, उसने, ठीक है। ये यानी कि उसके लिए जो चीज़ें यहाँ पर जो शब्द यूज होंगे वो हम इसका काम में लेंगे, ठीक है। तो आगे देखो, अनुच्छेद पढ़कर मैडम ने अशुद्धियों पर लाल पेन से गोला लगाते हुए कहा, निधि यह अनुच्छेद इसलिए अटपटा लग रहा है क्योंकि आपने इसमें शिप्रा का नाम, शिप्रा यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, का बार बार प्रयोग किया है, इसलिए वाक्य ठीक से समझ में नहीं आ रहे हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना कि संज्ञा की जगह पे जो प्रयोग में आते हैं वो शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो हमें क्या करना था? संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सरल व स्पष्ट बनती है। अब आप इस अनुच्छेद में संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके इसको दोबारा से लिख कर दिखाइए, यानी कि यहाँ पर आपको पिछली 4th क्लास में आपने पढ़ लिया था कि संज्ञा की जगह पर क्या प्रयोग होता है? सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो उसने दोबारा लिखा है, मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। वह बहुत अच्छी लड़की है। वह बुद्धिमान व मेहनती है। वह सभी की मदद करती है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। वह अपने माता पिता का कहना मानती है। वह अपने घर को साफ सुथरा रखती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। तब देखो, शिप्रा एक जगह पे आया है ना, संज्ञा की एक जगह पे, तो उसके आगे वह, उसके, वह अपने, उसके, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम है यहाँ पे। आगे देखो, निधि ने इस अनुच्छेद में शिप्रा यानी कि संज्ञा की जगह पर वह, उसके, अपने और उसके शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य का संतुलन भी ठीक से बन गया है, और शिप्रा अर्थात संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम से भाषा क्या बनती है? सरल, स्पष्ट और सहज बनती है। आगे देखो, यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें विशेष दे रखा है, ठीक है। विशेष देखो इसमें क्या है? सर्वनाम शब्द स्त्री और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। भाई क्या होते हैं? दोनों में समान रहते हैं। केवल इनकी क्या होती है? क्रिया से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। क्रिया मतलब काम से, जैसे वह घूम रहा है, तो वह घूम रहा है, तो वह लड़के की जगह पे है क्योंकि यहाँ पर क्रिया क्या है? रहा है। आगे देखो, वह घूम रही है, यहाँ पर वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? स्त्रीलिंग के लिए। कैसे? वह रही है,
तो क्या जाएगा यहाँ पर, स्त्रीलिंग की पहचान हमें हो रही है। आगे देखो, सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। ठीक है, यानी कि सर्वनाम भी क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। मैं, तुम, वह, यह, उसे। ठीक है, ये क्या हो गए एक वचन में। बहुवचन में मैं की जगह पे हम हो जाएगा, तू की जगह पे तुम हो जाएगा, वह की जगह पे वे हो जाएगा, और यह की जगह पे क्या जाएगा, ये। ठीक है, उसे की जगह पे क्या जाएगा, उन्हें। आगे देखो, सर्वनाम के भेद। पिछली कक्षा में आपने बहुत अच्छे से पढ़े थे सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से देखो एक बार। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, पर्सनवाचक और निजवाचक सर्वनाम। देखो, पुरुषवाचक में कौन से होते हैं, तुम और वह। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो, वो। पर्सनवाचक में क्यों, कौन। और निजवाचक में आप। ठीक है, यानी कि इसमें देखो, पुरुषवाचक कौन सा होता है, यानी कि बोलने वाले तथा सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, पुरुषवाचक होता है। यानी कि हम दो आपस में बात कर रहे हैं और किसके बात कर रहे हैं, वो कौन से हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में किसी चीज़ की हमें निश्चित जानकारी दे, पक्की जानकारी हमें मिले, वो कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक में यानी कि हमें किसी चीज़ के बारे में पता तो है लेकिन ये नहीं पता कि ये है या नहीं है। ठीक है, संबंधवाचक में किसी का संबंध बताया जाता है भाई आपस में। ठीक है, यानी कि जो, सो, वो, जैसा, वैसा। ठीक है, पर्सनवाचक में, पर्सनवाचक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पर्सन पूछे जाते हैं इसके अंदर। निजवाचक में, निजवाचक मतलब खुद का। ठीक है, यानी कि आप। आगे देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वो क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, यानी कि बोलने वाले और सुनने वाले किसका जिक्र करेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम भी फुटबॉल खेलोगे? हाँ हाँ ज़रूर। यह कौन? यह मेरे मामा का लड़का। ठीक है, यानी कि एक लड़का है, आप अपनी क्लास से ही लगा लो, 2-3 बच्चे इकट्ठे हैं, वो क्या कहते हैं भाई, निशांत बोल रहा है कि मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, तो उसके साथ में समीर बोलेगा अच्छा। फिर वो अपने उससे पूछता है, उसके साथ में जो आया हुआ है यानी कि मामा का लड़का है, उसका कोई चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, या फिर उसका कहीं से भी हो, उसका रिलेशन में हो शायद, उससे पूछेगा कि आप भी खेलना चाहते हो फुटबॉल? ठीक है, वो क्या कहेगा, तुम भी फुटबॉल खेलना चाहते हो, तुम भी हमारे साथ जाना चाहते हो, तो वो तुम क्या हो गया यहाँ पर, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, आगे देखो, उपयुक्त बातचीत में मैं बोलने वाले, तुम सुनने वाले, यह अन्य यानी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, अतः ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए हैं। यानी कि किसी व्यक्ति और व्यक्ति के लिए जो बातें करते हैं, व्यक्ति किसके लिए बातें करेगा, व्यक्ति के लिए, तो वो क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, मैं, तुम, वह, यह सारे क्या होते हैं, यह तो निश्चयवाचक सर्वनाम में होगा। ठीक है, और वह भी निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है, क्योंकि इसमें अपने को वाक्य देखना होता है कि किस प्रकार का वाक्य हमें दे रखा है। आगे देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं भाई, आपने पीछे ही कक्षा में इसके प्रकार नहीं पढ़े थे, अब पढ़ेंगे इसके प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। तो पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब है बोलने वाले के लिए। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला कौन होता है, मैं, हम, मेरा, हमारा। ठीक है, दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा होता है, जो पहले बोलने वाले की बातें सुनता है, वो क्या होगा, मध्यम पुरुष, सुनने वाले के लिए, जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपका। फिर तीसरा होता है अन्य पुरुष, यानी कि जिसके बारे में बातचीत की जाए, जिसके बारे में बातचीत की जाए वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है, तो अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। ठीक है ना, समझ में आ गया। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं।
कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब है बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष किसी के बारे में बातचीत की जाए। आगे देखो, सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय किसी चीज़ के बारे में पक्की जानकारी हमें मिले, वो कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हमें मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा, वह मेरे पिताजी की कार है, यानी कि उसने कह दिया कि वह कार है जो किसकी है? मेरे पिताजी की। तो वह यहाँ पर क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह किताब अंकिता की है, तो यह यानी कि पक्की जानकारी हमें हो गई कि ये किताब किसकी है? अंकिता की है। आगे देखो, ये कपड़े मेरे हैं। तो एक गुड़िया कह रही है कि ये कपड़े हैं, यानी कि जो अपने कपड़े सुखा रखे हैं वो सूखे हुए कपड़े किसके हैं? मेरे हैं। तो उसने क्या कह दिया? पक्की जानकारी हमें मिल गई है। तो इसमें क्या जाएगा? यह, वह, ये सारे क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। करना क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इनके एग्जाम्पल देकर आपको लिखने हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।